Assalamu alaikum. Hi everyone, this is Shahir Ahmed and you are watching my channel My Knowledge My Power. Okay, in this video we are going to discuss another interesting part of speed, that is ejective, and it's all kinds of ejective. So let's move to the topic. ओके एजेक्टिव। देखो एजेक्टिव को समझने से पहले आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का एजेक्टिव के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरी दोस्ती है। तो इसको समझने से पहले आपको नाउन और प्रोनाउन बहुत क्लियरली समझना होगा, जो कि हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा चुके हैं, उसके ऊपर बात कर चुके हैं। जो भी चलते हैं एजेक्टिव की तरफ। अच्छा, एजेक्टिव क्या है? एजेक्टिव हमारे साथ एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, भलाई, खूबी, खामी, तादाद, मकदार वगैरह को ज़ाहिर है, उसको हम क्या कहते हैं? एजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश में इसकी बहुत सारे डिफिनीशन हैं, ठीक है ना। मैं कुछ बता देता हूँ, उसमें जो आपकी जो भी अच्छा लगे आप उसको पिक कर ले, ठीक है। देखिए, एजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाई noun or pronoun. Or adjective is a word which adds something to the meaning of noun or pronoun. मतलब adjective एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी noun की मीनिंग में क्या करता है? इजाफा करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि adjective क्या कहते हैं? इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड है, कि इसकी मतलब जो adjective describes noun और pronoun। या एक और भी बहुत अच्छी डिफिनेशन है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यानी बहुत सारे डिफिनेशन है, आपको मतलब जो भी अच्छा लगे, जो समझने में आसानी हो, आप वो पिक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो उर्दू में सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा इसमें सिफ्त होता है जिसको क्या कहते हैं, जो कि नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, भलाई, बुराई, खूबी, खामी, तादाद, मकदार वगैरह को ज़ाहिर कर, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये पिक्चर में से देख सकते हैं, देखो एक ट्री है, उसके बारे में एक सेंटेंस लिखी गई है नीचे, द ट्री इज़ टॉल, ग्रीन एंड ब्राउन। मतलब ट्री क्या है? हमारे साथ एक नाउन है। अब इसके बारे में ये कुछ ऐसी तीन वर्ड्स है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे द ट्री क्या है? वो टॉल है। टी क्या है? टॉल है। ग्रीन है ना ब्राउन है, मतलब ये जो दरख्त है वो लंबा है, ग्रीन है और क्या है? ब्राउन है। ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो इसकी मीनिंग में क्या कर रहे हैं? इजाफा कर, इसके बारे में इसकी खूबी बता रहे हैं। तो इसका हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये दूसरा जो पिक्चर है वो क्या है हमारे साथ? इसमें देख सकते हैं, एक एग्जांपल है कि डर्टी और क्लीन, ठीक है। एक दो लड़की दिए गए, उसकी शर्ट्स दिए गए, एक शर्ट जो है ना वो गंदा है, दूसरे का साफ है। तो मतलब आप उसमें कोई भी नाउन लिख सकते हैं, इसका शर्ट भी लिख सकते हैं, बॉय की मतलब डर्टी बॉय, क्लीन बॉय, डर्टी शर्ट्स, क्लीन शर्ट। अभी क्या करें? डर्टी और क्लीन, इसकी मीनिंग में क्या करें? इजाफा करें, इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसका बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इसके आज काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के काइंड्स कौन कौन से? तो सबसे पहला जो इसका जो काइंड है वो है क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन आर थिंग। मतलब यानी वो नाउन या प्रोनाउन की क्या कहते हैं? उसकी जो ज़ाती जो खूबी होती है, जो खामी होती है, या इसकी जो भी खसूसियात होती है, जो क्वालिटी है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे इट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, मतलब किस किस्म का है, ठीक है ना, किस किस्म का, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से चलो जो देखते हैं। लेट्स सपोज अली इज़ अ बॉय। अली क्या है? एक लड़का है, ठीक है ना। बॉय हमारे साथ एक नाउन है, लेकिन इसमें जब हम फैट लगाते हैं तो फैट क्या कर रहा है? इस बॉय की मीनिंग में क्या कर रहा है? इजाफा कर रहा है। सो अली इज़ अ फैट बॉय। अली क्या है? मोटा लड़का है, ठीक है। अली इज़ अ फैट बॉय, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अली इज़ एन हार्ड वर्किंग बॉय, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म किस तरह के हम वर्ड्स लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पर, जो इसको क्या करते हैं? बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। वो एक ईमानदार आदमी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन नोटोरियस मैन, ही इज़ अ फेमस मैन, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्म के एडजेक्टिव हमारे साथ हो सकते हैं, ठीक है। अभी ऑनेस्ट क्या कर रहे हैं? मैन की मीनिंग में इजाफा कर, मतलब वो आदमी तो है लेकिन किस किस्म का आदमी है? ऑनेस्ट मैन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कराची इज़ अ बिग सिटी। कराची एक सिटी तो है लेकिन किस किस्म की सिटी है, ठीक है ना। तो बिग सिटी, बिग सिटी ये क्या कर, इसमें इजाफा कर, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सिटी की नाउन की मीनिंग में, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सी है? देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होती है जिसकी फॉर्मेशन प्रॉपर नाउन से होती है, ठीक है। एक तो कॉमन नाउन होते हैं, एक प्रॉपर नाउन होते हैं। जब प्रॉपर नाउन से हम कोई एडजेक्टिव बनाते हैं उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखो फ्रेंच वाइन्स, वाइन्स हमारे साथ नाउन है, देखो फ्रेंच हमारे साथ प्रॉपर है, तो फ्रेंच वाइन्स। पाकिस्तानी टोबैको, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हमारे साथ प्रॉपर नाउन है। लेकिन पाकिस्तानी टोबैको, टोबैको हमारे साथ नाउन है, तो पाकिस्तानी टोबैको, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इंडियन टी एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सो नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
देखो क्वांटिटी नाम से ही ज़ाहिर है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी हम मकदार के बारे में बात करें, ठीक है ना, ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी नाउन जिसकी मकदार के बारे में हम उसको मकदार ज़ाहिर करें या मकदार के बारे में बात, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट एज, ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज़ है वो कितनी मकदार में है, ठीक है ना, उसमें है। इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही शोड मच पेशेंस, उसने काफ़ी सब्र का मुजाहरा किया, ठीक है ना, तो ही शोड मच पेशेंस, तो मच में इधर हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इसमें इस मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो मच हमारे साथ क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन इज ही हैड एनफ मिल्क, उसके पास ही हैज़ या ही हैड, ठीक है, उसके पास काफ़ी दूध था या दूध है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमारे साथ ई एट, आई एट सम राइस, तो राइस हमारे साथ नाउन है और सम क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, उसकी मकदार को जाहिर कर। आई एट सम मैंने कुछ चावल खाए। ओके नेक्स्ट वन, आई हैव अ लिटिल वर्क, मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है। अ लिटिल इसमें क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब ये क्या भला होती है, एडजेक्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेट। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी थी नहीं, वो मकदार को जाहिर कर रही थी, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो क्या है, तादाद को जाहिर कर रही है, मतलब यानी नाउन की तादाद के बारे में हम जो है ना बात करेंगे इसमें, तो उसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव 100 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपीज़ है। अब देखो 100 क्या करे, तादाद को बता रहा है, ठीक है ना, ये हमारे साथ एग्जैक्ट नंबर है, बता रहे हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, अब फ्यू क्या है, उसकी तादाद को बता रहा है लेकिन डेफिनेट नहीं है, ठीक है ना, इनडेफिनेट है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, तो ये क्यों है मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। फ्यू कैट्स लाइक, मतलब कुछ बिल्ली जो है उनको ठंडा पानी पसंद है। ओके देख 3 बुक्स आर ऑन द टेबल, 3 किताबें मेज़ के ऊपर है, तो 3 बुक्स नाउन है, 3 हमारे साथ क्या है, ये एडजेक्टिव है। अच्छा जी, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मनी, मतलब तादाद को जाहिर करता है, यू इसी क्वेश्चन को क्या करता है, जवाब देता है। अच्छा, इसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ नंबर की 3 अलग से इसकी 3 काइंड्स है, ठीक है ना। पहला कौन सा है, डेफिनेट न्यूमरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, इनडेफिनेट न्यूमरल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसको हम बारी बारी पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो डेफिनेट न्यूमरल ऑब्जेक्टिव हमारे साथ वो ऑब्जेक्टिव होता है जो एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। उसके अंदर भी 2 पाए जाते हैं, इसके अंदर भी 2 काइंड्स है, ठीक है ना। वो कौन को, एक कार्डिनल है, दूसरे को ऑर्डिनल कहा जाता है। कार्डिनल हमारे साथ ऐसे न्यूमरल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट्सेट्रा। ऑर्डिनल हमारे साथ एक ऐसे होते हैं जो कि सीरीज़ में होते हैं, एक ऑर्डर की शक्ल में होते हैं, रैंकिंग की शक्ल में होती है। जैसे हम जब किसी का रिजल्ट होता है, कहते हैं कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, तो इसको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। एक कार्डिनल होते हैं, दूसरा ऑर्डिनल्स होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन हमारे साथ है इनडेफिनेट न्यूमरल ऑब्जेक्ट, मतलब यानी ऐसा न्यूमरल ऑब्जेक्टिव जो एग्जैक्ट नंबर को डिनोट ना करे, शो ना करे, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक ना हो, वो डेफिनेट ना हो। अब वो कौन से हैं, जिसमें देखो ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टन, सेवरल एटसेट्रा। जब इस तरह की वर्ड्स न्यूमरल एडजेक्टिव सेंटेंस में आ जाए तो वो हमारे साथ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, जो कि अब कुछ से पहले स्लाइड में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, थर्ड वन हमारे साथ है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, विच रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर, जैसे ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय मस्ट टेक इज टर्न, ठीक है, हर एक लड़के को अपनी बारी लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे साथ देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाम से ज़ाहिर, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। इट पॉइंट्स आउट टू विच पर्सन आर थिंग इज मैड, मतलब ये किसी नाउन के बारे में किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है कि हम किस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें माना इट आंसर द क्वेश्चंस विच, ठीक है ना। अभी जब भी इसके बारे में सोचो तो मतलब कौन से क्वेश्चंस को मतलब ये उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि विच थिंग, कौन सी चीज़, ठीक है। तो विच इसमें जो है ना बहुत ही डोमिनेंट वर्ड है, जो कि हमें से समझ आ जाती है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। डेट इज़ हर हाउस, उसकी क्या ना घर है। दीज आर आवर बुक्स, दो स्टूडेंट्स मस्ट गेट द रिवार्ड्स एट्सेट्रा। देखो उसमें वैसे दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, दिस डैट दीज दोस्त, ठीक है ना। तो दिस जो है ना वो करीब के लिए इस्तेमाल होता है, डैट जो है ना वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है, और दीज जो है वो करीब के लिए इस्तेमाल होता है, दोस्त दूर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये प्लूरल होते हैं। बस इट्स सिंपल 2 ही वर्ड है, ठीक है ना, दिस एंड डैट, दिस एंड दिस, ठीक है, लेकिन इस प्लूरल में होते हैं, वो ये करीब और जो है ना वो दूर के लिए होते इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।
तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नाम से ये ज़ाहिर है कि मतलब जिसके अंदर कोई सवाल पूछा गया होगा, तो मतलब ऐसा वर्ड होगा जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन वो इंट्रोगेटिव के काम करेगा, मतलब कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउंस इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी इस सेंटेंस में एक ऐसे वर्ड के नाउन या प्रोनाउन के साथ उसको मॉडिफाई कर लेते, उसके साथ इस्तेमाल हो जाते, उसकी मतलब मॉडिफाई कर लेते हैं सवाल पूछने के लिए। अब कैसे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विच वे शेल वी गो, देखो विच वे शेल वी गो, अब देखो इस विच हो गया, हुज हो गया, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में सवाल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव, लेकिन इधर एग्जेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं। सो विच वे शेल वी गो, whose book is this, what's your answer, एंड व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, मतलब इस तरह which, whose, what, ठीक है ना, इस तरह की जो भी जो सारे वर्ड्स है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे थे। अब आ जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह। कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, देखो पोजेसिव नाम से इज़हार है, ये जब नाउन के साथ इस्तेमाल होता है तो उसको मतलब पोजेशन को शो करता है, उसकी मलकियत को शो करता है, उसकी ओनरशिप को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इट शोज ओनरशिप आर पोजेशंस। अच्छा, ये कौन से वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, वैसे माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर एंड हुज, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के अंदर वो पोजेसिव एडजेक्टिव को शो करते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, देखो माई बुक, बुक क्या है, हमारे साथ नाउन है, जो है ना, बुक के साथ ही जो है ना ये माई इस्तेमाल हुए थे। अब ये माई क्या कर रहे हैं, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब किताब तो है लेकिन किसकी किताब है, मेरी किताब है, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। डैट इज़ यूअर पेन, डैट इज़ यूअर पेन, यूअर देखो नाउन के साथ इस्तेमाल है तो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस कार इज़ योर्स, देयर हाउस इज़ लवली, उसका घर जो है बहुत लवली है, खूबसूरत है, ठीक है। तो इस तरह की जो दिस, डैट, दीज, देयर, जो भी वर्ड्स है वो सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। Okay, last one is emphasizing an exclamatory adjective. So emphasizing adjective used for emphasis, ठीक है ना, मतलब यानी हम जो किसी सेंटेंस में किसी चीज़ के ऊपर जोर देते हैं, ताकीद करते हैं, उसके लिए जो है ना ये क्या करते हैं, इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखो आई सा इट विद माई ओन आइज, ठीक है ना, मतलब मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा। डैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट, ये वही चीज़ जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, मतलब जो हमें चाहिए। सो वर्ड्स ओन एंड वेरी आर यूज एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब देखो जो ओन है और वेरी है, सेंटेंस में जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे क्या कर एज एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, ताकीद भी दे रहे हैं, जोर भी दे रहे हैं सेंटेंस में किसी नाउन के ऊपर। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसके हमारे साथ क्या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, वर्ड्स विच शोज इमोशन, सो इट इज़ यूज विद नाउ, ठीक है ना। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे इमोशन, जो हमारे जज्बात और एहसास के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, ठीक है ना, देखो व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो इस तरह की जो वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। देखो अब वर्ड में आप सोच रहे हो कि मतलब ये तो इंट्रोगेटिव वाला चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है यहाँ पे एज एक्सक्लेमेटरी काम कर रहा है। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव्स। द वर्ड वट इज समटाइम्स यूज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो देखो ये ऐसे तो वर्ड जो है ना वो तो इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर काम करे सेंटेंस के अंदर। अच्छा जी, so that's all about my topic. So if you have any suggestions and recommendations, so you can ask me in the comment box. Thank you so much. Thank you for watching. Allah Hafiz.